नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एक देव और आज आपको तुलसी विवाह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को देव दीपावली भी बोला जाता है और देव उठनी एकादशी के दिन से तुलसी विवाह और पूरे दुनिया में सनातन धर्म हिंदू धर्म में शादी विवाह शुभ कर्म शुरू हो जाएगा। तो तुलसी के बारे में आपको पूरी कथा सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलते हैं तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को है 2023 को और तुलसी विवाह जो है 24 तारीख को मनाया जाएगा। आप सब तुलसी और शालिग्राम को आप गमले में तुलसी को रख लीजिए संध्या के टाइम में और उनका पंचोपचार पूजा कीजिए। शालिग्राम आसन सहित रखिए, उनको चुनरी ओढ़ाइए और ब्राह्मणों से अगर करा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। और देवउठनी एकादशी भी है और इस दिन का महत्व जो है बहुत ही है। इसको बोला जाता है देव दीपावली। तो चलते हैं तुलसी विवाह की कथा के लिए। तुलसी एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वो भगवान विष्णु जी की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान द्वारा कोई भी तो नहीं है, अब आप ही हमारे मदद कर सकते हैं। भगवान जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। उसने ही वृंदा ने अपनी पति को देखकर तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए।
जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर विंदा के महल में गिरा। जब विंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर ना बोले सके। विंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सब देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। तब विंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे हम शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। तो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। शादी पर नवग्रहों का क्या प्रभाव? शादी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये ग्रह। जानने के लिए पूरा आप वीडियो को देखिए। शादी का जीवन चल रहा है। शहनाई की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। जाहिर है शादी हर व्यक्ति के जीवन में एक बार उत्सव होता है। यह एक ऐसा उत्सव है जो पूरी जिंदगी ही व्यतीत करना पड़ता है, साथ निभाना पड़ता है, जीवन में चलता रहता है। आप उसे मिठास भरे रिश्ते का उत्सव कह सकते हैं। किसी भी शादी में एस्ट्रोलॉजी की भी बड़ी भूमिका होती है। ज्योतिष का भूमिका शादी विवाह में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी चाहे शादी से पहले कुंडली में गुणों का मिलान हो या फिर शादी के बाद गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए पूजा पाठ कराना, ज्योतिष शास्त्र हर जगह बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शादी विवाह के लिए काफी कुछ बताया गया है। मनुष्य के जीवन में जुड़े प्रमुख संस्कारों में से एक है, उसमें जुड़ी है कि रीति रिवाज। मगर ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के बारे में बताया गया है जो शादी और विवाह पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर कोई अनुष्ठान हो या कोई भी क्रियाकर्म हो, शादी विवाह मुंडन, जहाँ तक हो, तंत्र में भी ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है। ज्योतिष का ज्ञान यानी आप नक्षत्रों का अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ अनुष्ठान सही ढंग से आप नहीं कर पाएंगे। शादी पर नवग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हमने शादी पर कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है, मगर कुछ विशेष रूप से शादी को प्रभावित कर सकते हैं। इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूँ। शादी के बाद संतान। बृहस्पति ग्रह लड़की की कुंडली में मजबूत होना चाहिए। इससे पति के बारे में अगर बृहस्पति नीच का है तो पति का स्वभाव बुरा हो सकता है। संतान सुख पाने में भी दिक्कत आ सकती है। शादी में पति की और
से ज़्यादा दिक्कत होती है। शादी के बाद सेहत, मंगल ग्रह भी शादी में बहुत भूमिका निभाते हैं। मंगल की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक शादी नहीं हो सकती, मगर इससे डरना नहीं चाहिए क्योंकि इसके उपाय भी जिन्हें कराना जरूरी है, क्योंकि यह ग्रह लड़का लड़की की सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शादी के बाद साथी से तालमेल, मन का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी में मन का मेल जरूर होना चाहिए। इसके लिए चंद्र ग्रह को देखा जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसका मेल खाना बहुत जरूरी है, तब भी आपसी तालमेल सही रहता है। शुक्र ग्रह शादी का ही कारक, शुक्र की स्थिति लड़का और लड़की की कुंडली में मजबूत होनी बहुत जरूरी है। कब नहीं हो सकती है शादी? शादी के लिए राहु का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। वहीं केतु कुंडली में ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि केतु मजबूत होने पर व्यक्ति की में रुचि खत्म हो जाती है। सूर्य ग्रह भी कुंडली में अगर मजबूत नहीं है तो शादी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूर्य ग्रह आत्मा का ग्रह है। अगर आत्मा का मिलन नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? अगर कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो तो शादी में देरी होती है। शनि ग्रह मैरिड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस शादी से जुड़ी हर चीज़ों की गति धीमी कर देती है। तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी विवाह, तुलसी इस दिन तुलसी दल ना तोड़े। 23 नवंबर और 24 नवंबर को, यानी गुरुवार और शुक्रवार को तुलसी ना तोड़े, पहले से तोड़ ले। तुलसी गमले में रख के उसका पूजा कीजिए और उनका परिक्रमा कीजिए। वैसे तुलसी की परिक्रमा आप नियमित कर सकते हैं, मगर विवाह में अड़चन आ रही है तो आपको तुलसी विवाह के दिन तुलसी की 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगर आप तुलसी की परिक्रमा उसके चारों ओर घूम कर नहीं कर सकती है तो आप जहां खड़े होकर तुलसी को जल चढ़ा रही है वहीं पर 3 बार गोल गोल घूम लें। इतना ही नहीं, आपको तुलसी पर सुबह शाम घी का दीपक भी जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा नियमित नहीं कर पा रही हो तो तुलसी विवाह के दिन अवश्य करें। अब तुलसी के पानी से स्नान। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी के पानी से स्नान भी कर सकती है। इसके लिए आप तुलसी के केवल 7 पत्तियां नहाने के पानी में डाल लें। कोशिश करें कि आपको तुलसी तोड़नी ना पड़े। आप गमले में तुलसी के झड़े हुए या फिर सूखे हुए पत्ते को उठाकर इस्तेमाल कर सकती है। तुलसी के पानी से स्नान करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद फायदेमंद हो सकता है तो ये तुलसी विवाह का आपको देवउठनी एकादशी के बारे में पूर्ण जानकारी दिया हूँ। आप लोग मैं जो भी उपाय बताया हूँ, जिनका विवाह नहीं हुआ, अगर विवाह का इच्छुक हैं तो आप ये आप उपाय करें। अगर आप ग्रस्त आपके घर परिवार में कोई समस्या हो तो तुलसी विवाह के दिन ये उपाय, तुलसी का ले आए, गमले में लगाए, अपने घर में शालिग्राम रखें तुलसी के नीचे ही, और आसन दे और उनका विवाह करें, अभिषेक करें, आरती करें, भजन करें और प्रसाद चढ़ाएं और उसका परिक्रमा पूरे परिवार करें। और इससे आपको पूरे
जितने भी आपके वास्तु दोष में के कारण है या कोई ग्रह दोष, सारे के समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक बधाई और शुभ